नमस्कार सभी आत्मिक विश्वासियों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से फिर से मैं पुनः नमस्कार करता हूं। और ये 8वें दिन जो हमारा महान उपवास है उसमें सभी को मैं इस चिंतन मनन करने के लिए, हमें जो वचनों का हमको ज्ञान प्राप्त करने के लिए और उसके हिसाब से हम अपने जीवन को परिवर्तित करने के लिए कि मैं सबको आह्वान करते हुए आज का हम प्रोग्राम को हम प्रोग्राम को हम चालू करते हैं। आज का विषय हमारा जो हमें हमारे सामने है वो लूका रचित सुसमाचार 6वां अध्याय 27 से लेके 36 तक के पद को हम देखना चाहते हैं। लूका रचित पुस्तक का 6वां अध्याय 27 से लेके 36 तक के पद को हम देखना चाहते हैं। यहाँ पे हमें जो है जो देखने को मिल रहा है वो जो है हमारे 6वें अध्याय में हम देखते हैं शत्रुओं से प्रेम के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। ये शत्रुओं से प्रेम के बारे में बहुत विस्तार में है, उसको हम एक एक पद को हम अध्ययन करेंगे। इसमें इस भाग को हम मैदान का उपदेश के रूप में भी हम जानते हैं, सरमन ऑन द प्लेन, ये इस रूप में हम जानना चाहते हैं। तो धन्यवाद और हास्य वचन आते हैं इसमें बहुत सारे। इसके ऊपर में जो भी वचन आता है वो एक धन्यवाद के वचन और हमारे हाय वचन के रूप में हम देखते हैं, जैसे 6वें अध्याय का 20 से लेकर 26 तक में हम देखने को हमको मिलता है। यहाँ प्रभु जो यीशु मसीह जो है अपने चेलों को संसार में अलग जीवन जीने की शैली को सिखाते हैं और ऐसा प्रेम जो मानवीय स्वरूप से स्वभाव से ऊपर उठकर है, जो मानव को जो है अपने जीवन में उनको अपने जो स्वभाव है मनुष्य का, उस स्वभाव से अलग ही हटकर एक स्वभाव के रूप में ये चित्रित होता है। मुख्य भाग जो है वचन का 27 से लेकर 36 है, उसमें हम पहला हम देखते हैं 27 और 28 वचन को हम देखते हैं। शत्रुओं से प्रेम करो। यहाँ पे ये वचन जो है हमको देखने, अपने बैरियों से प्रेम रखो। यह बोला गया है जो तुमसे बैर रखते हैं उनका भला करो। यह यहाँ पे यह कहा गया है कि जो हमारे से नाराज है उनसे आप प्रेम रखिए, या क्रोधित है उससे हम उसका प्रेम करें। और तो जो हमसे बैर रखता है उसको हो सके तो हम अपने जीवन में भला करें। यही प्रभु यीशु मसीह का सिद्धांत है। इस सिद्धांत को परमेश्वर मानता है। इस सिद्धांत के आधार पर हम लोग अपने जीवन में हमें अपने प्रक्रिया को बदलना है। यह बहुत कठिन कार्य है, लेकिन हमको कोशिश करना यही करें तभी हम अपने प्रभु यीशु मसीह को पसंद कर सकेंगे। यीशु जो है एक भावनात्मक प्रेम नहीं है। यीशु की जो विचारधारा है एक भावनात्मक प्रेम है, बल्कि एक सक्रिय भलाई की बात, एक गुड एक्शन जो है अपने जीवन में हमको वहाँ पे वो प्रदर्शित करने को बताता है। जैसे आशीष देना, प्रार्थना करना, भलाई करना, ये तमाम चीज़ें जो है ये प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें सिखाता है। हम मत्ती के सुसमाचार इसके उदाहरण के रूप में 5वें अध्याय 44 में हम ये देखते हैं इस प्रकार से कि 5वें अध्याय के 44 पद में हम ये देखते हैं कि परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह एक अन्य बाकी हम बहुत सारे धर्मों को हम देखते हैं, लेकिन जहाँ पे उसमें इस टाइप का बातें नहीं होती जो कि आज हमारे प्रभु यीशु मसीह जो इस संसार में आकर हमें सिखा के गए। उन्होंने बोलते हैं कि तो आपको जो है अपने बैरियों से, अपने एक नाराज और अपने क्रोधित होने वालों से अपने प्रेम रखना है, और साथ ही साथ जो सताने वाले हैं उनके लिए प्रार्थना करना। ये बहुत ज़रूरी है भाइयों, क्योंकि हमें प्रभु यीशु मसीह को के वचनों के हिसाब से चल के परमेश्वर को प्रसन्न करना जरूरी है। उसी प्रकार हम रोमियो की पत्री 12वां अध्याय 20वां पद में हम इस प्रकार पढ़ते हैं कि क्या लिखा उसमें हम देखते हैं, परंतु यदि कोई तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिलाओ, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पर आग के अंगार का ढेर लगाएगा। हमें हमारे जो बैरी है, हमसे जो नाराज है, उसके लिए उसको अगर भूखा हो तो उसे खाना खिलाना, प्यासा हो तो उसको पानी पिलाना, यह सारी चीज़ प्रक्रिया से आगे वाला जो बैरी है उसको
वो काटो तो खून नहीं, वो आदमी व्यक्ति सोचेगा कि आदमी को तो मैंने इतना नुकसान किया है, लेकिन वो व्यक्ति, ये व्यक्ति देखो हमारी भलाई कर रहा है, हमारे जीवन के लिए हमारे कोई आदमी उसको साथ नहीं दे रहा, लेकिन ये हमारा दुश्मन होते हुए भी हमारे या हमारे से, मैं इससे नाराज़ रहता था, लेकिन ये व्यक्ति हमारे, तो ये इसीलिए बोला गया है कि उसके सिर पर आग की अंगार के ढेर इसके समान हो यह प्रतीत होता है। दूसरे भाग में हम देखते हैं 29 वचन में जो है 29 और 30 पद को हम देखते हैं, उसी पे 6वें अध्याय में हम इस प्रकार देखते हैं, ये अन्याय को बढ़ावा देने नहीं बल्कि प्रतिशोध की भावना छोड़ देना है। मसीह जीवन बदला नहीं बल्कि अनुग्रह दिखाता है। यहाँ पे हमें ये देखना पड़ता है कि हम अन्याय को बढ़ावा देने के लिए हमारा ये वचन नहीं है, बल्कि हमें जो है इसको यहाँ पे प्रतिशोध को हमें छोड़ना है, और हमें जो है एक उनके लिए अच्छा सोचना है, जीवन को बदल कर हमें अनुग्रह दिखाना है। वहाँ पे हम नीति वचन के 20वें पद में हम देखते हैं इस प्रकार कि 12वें अध्याय का 20वें पद में इस प्रकार लिखा हुआ है कि 12वें पद के 20वें अध्याय में इस प्रकार लिखा हुआ है हमारे, हम देखते हैं उसको कि यह कहता है, बुरी युक्ति करने वालों के मन में छल रहता है, परंतु मेल की युक्ति करने वालों को आनंद होता है। ये जो है हमें ये सिखाता है कि हम अपने मन में बुरी बातें रखते हैं तो निश्चित रूप से हम जो है उसके किसी से भी छल करने की कोशिश करते हैं, जबकि हम अब मिलाप करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे को आनंद होता है, हमारे हृदय में कोई अशुद्धियाँ नहीं रहती है। ये हमारे जीवन को दुरुस्त करने के लिए इस उपवास के समय में हमें बहुत ज़रूरी है। तो अब हम पद 31 को हम देखते हैं, जो वचन 31 को हम देखते हैं, वो एक स्वर्ण नियम है। ये स्वर्ण नियम इस प्रकार है, जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें तो तुम भी उसके साथ वैसा ही करो। हम जो दूसरा हमारे साथ अच्छा करें ये हम यदि सोचते हैं तो हमें भी उसके साथ अच्छा करना पड़ेगा। यहाँ पे बाइबल का एक नैतिक सार है। ये हमेशा हमें ये चीज़ को सीखने के लिए सामान्य शिक्षा हमको देखना पड़ता है। इस शिक्षा में 7वें अध्याय मत्ती के 12वें पद में हमको ये देखने को मिलता है कि ये बोलता है 12वें पद में कि इस प्रकार बोलता है कि इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे तुम भी उसके साथ वैसा ही करो, क्योंकि व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की शिक्षा यही है। जो हमारे परमेश्वर का जो व्यवस्था दी है और उसके भविष्यवक्ता जो तमाम प्रकार के, उन्होंने हमें यही सिखाया है, तुम अगर किसी के साथ में वैसा कार्य करो जिससे कि तुम्हारे को जो तुम अपेक्षा करते हो किसी से हमें उनसे अच्छा व्यवहार मिले, तो वैसा ही हमें उनके साथ भी वो करना पड़ेगा, तभी हमें वो चीज़ प्राप्त होगा। ये हमें बताया जा रहा है। और हम आगे देखते हैं इसी में वचन में 32 से लेकर 35 तक हम ये पढ़ते हैं कि यीशु कहता है, यदि हम केवल उनसे प्रेम करें तो हमसे प्रेम रखते हैं तो उससे इसमें विशेष क्या है। सच्चा मसीह प्रेम प्रतिफल की आशा नहीं करता। हमें इसमें वचन में हमें जो सच्चा व्यक्ति जो भी है, जो परमेश्वर का प्रेमी है, वह व्यक्ति किसी को भी प्रेम करता अपने बैरी को, तो उससे कोई प्रतिफल की आशा नहीं करेगा, क्योंकि वह जो आदमी प्रतिफल की आशा करता है वो निराशा में चला जाता है। कई बार हमको उसका प्रतिफल नहीं मिलता, इसलिए हमें उसको सोचना नहीं है, बल्कि हम एक को इस उदाहरण के तौर पे एक पहला कोरिन्थियों 13 पद में से लेकर 4 पद तक को हम देखेंगे। उसमें लिखे हैं कि दयालु बनो, मेरे जैसे पिता दयालु है वैसे ही हम दयालु बनो। ये हमें बताता है कि 1 कोरिन्थियों का 4 से 5वें हमें 13 का हमें पद में हमें दिखाता है, प्रेम धीरजवान है और कृपालु है, प्रेम डहा नहीं करता। हमें प्रेम करने से हम जो है धीरजवान बन जाते हैं, नम्रता रखते हैं, कृपालु बन जाते हैं, और प्रेम से किसी से करने वाला कभी किसी से नाराज़ नहीं होता, बल्कि प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता। हमें ज़बरदस्ती घमंड हम नहीं दिखाते और ना ही छाती फुला के चलते हैं। प्रेम करने वाला आदमी में नम्रता होती है और वह अन्य रीति से भी नहीं चलता, जिससे भलाई नहीं चाहता
वह झुंझलाता नहीं है, और जो किसी की भलाई चाहता है वो किसी के प्रति झुंझलाने वाला काम नहीं करता, क्रोधित नहीं होता और उसकी बुरा भी नहीं चाहता। तो ये हमें इस पद में हमको सिखाता है। और अगला पद जो 36वां पद जो वचन का है, इसमें बोलता है दयालु बनो जैसे मेरे पिता दयालु है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि हम दयालु बनते हैं तो दूसरे से भी हमें दयालु की आशा हम रख सकते हैं। तो जैसा तुम्हारा पिता दयालु है वैसा ही तुम भी दयालु बनो, क्योंकि परमेश्वर दया हमारे पर में दया रखता है। हम भी दूसरे पर दया रखें, हम किसी से क्रोधित ना हो, किसी के प्रति कठोर मत बने, ये हमें परमेश्वर सिखाता है। हमारा आदर्श जो है परमेश्वर स्वयं है। मसीह जीवन में परमेश्वर के स्वभाव को हमें प्रकट करते हुए जीवन जीना है, ये हमें सिखाता है। एफिसियों की पत्री हम चौथे अध्याय में हम ये पाते हैं इस टाइप से कि चौथे अध्याय के 32वें पद में हम इस प्रकार चाहते हैं, एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए हैं वैसे तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। हमें जो है वैसे ही हमें जो है एक दूसरे पे प्रेम रखते हुए हमें हमारे जीवन को व्यतीत करना है। आज हम ये समझते हैं कि हमें जो है हर प्रकार से हमें अपने लाइफ में जो है प्रेम रखते हुए आगे बढ़ना है। अलौकिक प्रेम का जीवन हमें व्यतीत करना है। प्रेम जो शत्रुओं को भी अपनाए वह वैसा ही प्रेम हमें अपनाने वाले प्रेम होना चाहिए। क्षमा जो हम बदला न ले, दान जो प्रतिफल ना दे, इस टाइप का हमारे मन में होना चाहिए। जो दान किसी को देते हैं तो उससे हम प्रतिफल की आशा ना करें। दया जो परमेश्वर के स्वभाव को दिखाता है उस टाइप की दया हमें आज हमको प्रदर्शित करना है। हम मुख्य संदेश के रूप में हम आज ये महसूस करते हैं, मसीह जीवन स्वाभाविक जीवन नहीं है बल्कि एक अलौकिक जीवन है। यह पवित्र आत्मा की सहायता से ही हमें ये जितनी कार्य है हमें संभव हो सकता है। हम ये देखते हैं महान उपवास के 8वें दिन में हम ये महत्वपूर्ण विषय पर हम अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं हम परंपरागत कलीसियाओं में इस चीज़ में हम कैसे जी सकते हैं, और इसको लिए हम अपने आत्म परीक्षण करना है, पश्चाताप करना है, आत्मिक नवीनीकरण का जीवन हमारे जीवन में उत्पन्न करना है। तब जाके हम अपने आप को एक उत्तम विश्वासी बना सकते हैं, उत्तम हम प्रभु के दास बन सकते हैं। हम देखते हैं आज 8वां दिन हमारा महान उपवास का, ये 8 बाइबल में बहुत महत्वपूर्ण है। 8 अंक जो है कि हमारे क्रिश्चियंस को लिए एक नई शुरुआत है। परमेश्वर हमें नई शुरुआत करने के लिए हमें उस प्रतीक के रूप में वो 8 नंबर दिया गया है। हम देखते हैं उत्पत्ति के 17वां अध्याय में 12वें पद में हम क्या देखते हैं कि वहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि हम देखते हैं वहाँ पे कि 12वें पद में हम देखने को मिलता है कि पीढ़ी पीढ़ी में केवल तेरे वंश ही के लोग नहीं, पर जो तेरे घर में उत्पन्न हुआ है हो अथवा परदेशियों के रूप लेकर मोल लिया जाए, ऐसा सब पुरुष भी जब 8 दिन के हो जाए तब उनका खतना किया जाए। ये खतना करने का परंपरा यहूदी परंपरा के हिसाब से बच्चे पैदा होने के 8वें दिन में वो एक खतना करते हैं और उन्हें परमेश्वर पर समर्पित करके एक नई शुरुआत उसको देते हैं। इस तरह से 8वां का जो अंक है वो एक नई शुरुआत के रूप में, एक नए जीवन के रूप में हम देखते हैं। उसी तरह प्रभु यीशु मसीह जब पुनरुत्थान का सप्ताह के पहले दिन में हमको पड़ता है, जब पुनरुत्थान जो होता है हम देखते हैं कि शुक्रवार को परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का जो बलिदान होता है और पुनरुत्थान जो है वो आपको जो है आपका सप्ताह के रविवार को हमें देखने को मिलता है। तो ये पुनरुत्थान का पहला दिन जो होता है वो 8वां दिन होता है। ये 8वां दिन हमारे जो है वो हमारा एक पुनर्जन्म होता है। हमारे आत्मिक पाप से हम अपने पाप को जो है क्रूस में बलिदान के रूप में चढ़ाकर हम जो है अपने आप को शुद्धिकरण करके एक नए पुनरुत्थान करके हमारे आत्मा को हम बड़ा विकसित करते हैं। इस टाइप का जीवन हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। हम देखते हैं साथियों 2 कोरिन्थियों में 5वें अध्याय में 17वें पद में हम इस प्रकार देखते हैं कि हमारे को ये देखने को मिलता है 2 कोरिन्थियों के 5वें अध्याय के 17वें पद में हमें देखने को मिलता है कि
मिलता है। ये इसलिए यदि कोई मसीह में है वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई और देखो सब बातें नहीं हो गई। जब हम अपने आप को शुद्धिकरण और नवीनीकरण में लाते हैं तो हम अपने आप को जीवन को परिवर्तित करके मसीह में हो जाते हैं। मसीह में जैसे ही होते हैं वैसे हम एक नई सृष्टि के रूप में हम परिवर्तित हो जाते हैं, और इसी सृष्टि के साथ में हम जब परिवर्तित करते हैं तो हम अपने जीवन में हम पुरानी कटुता को छोड़ने का दिन हम के रूप में हम मानते हैं। शत्रुओं को क्षमा करने का हमें अभ्यास करना पड़ेगा। परमेश्वर की दया को जीवन में उतारना पड़ेगा। जैसे परमेश्वर करते हैं वैसे हमें भी उसको अभ्यास करना पड़ेगा। आत्मिक नई शुरुआत को, आत्मिक जीवन की शुरुआत को हमको करना पड़ेगा। जीवन में हम ये तमाम चीज़ों को लागू करने के लिए हमें प्रतिदिन जो एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करें जिसमें हमसे मनमुटाव है वह हम इस निरंतर ये प्रैक्टिस करेंगे तो हमें पहले एक व्यक्ति से शुरू होगा, बाद में बाकी लोगों के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। दूसरा बात, बिना प्रतिफल की अपेक्षा ये हम एक भलाई करें। किसी से हम आशा मत करें कुछ मिलने का, बल्कि हम दूसरों को कुछ देने के लिए हम भलाई करें। और उसी तरह क्षमा का अभ्यास भी हमें रोज़ करना है, ताकि हम एक आदमी से दिन में एक बार क्षमा करना हम सीख जाए तो निश्चित रूप से हम धीरे धीरे अभ्यास के माध्यम से हमें जो है हर किसी को हम क्षमा करने के लिए हम आदतन हो जाएंगे। दयालु हम अपने होना ज़रूरी है। हमें दयालु होना भी बहुत ज़रूरी है। हम दया करना सीखें, दूसरों को कुछ दान धर्म करना सीखें, तब हम दयालु बन पाएंगे। विशेषकर जो हमारे बैरी हैं उनसे दया करें। तो हमें यहाँ पे यही चीज़ सीखने को मिलता है। सच्चा मसीह जीवन प्रेम, दया, क्षमा और जो भलाई, ये तमाम चीज़ों से भरा हुआ है। इसलिए हमें ये 8वां दिन हमारे को ये याद दिलाता है कि हमने पुराने स्वभावों को छोड़कर मसीह में नई सृष्टि बन जाए। और नशी में जब नई सृष्टि जब हम बनेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जीवन एक आत्मिक पुनरुत्थान का जीवन होगा। और वह पुनरुत्थान का जीवन हमारे 8वें दिन में एक नई शुरुआत के रूप में हमें वह विकसित करना है। क्योंकि जिस तरह से एक छोटे बच्चे को पुराने नियम में कतना के माध्यम से नई शुरुआत अपनी उसकी ज़िंदगी की परमेश्वर को समर्पित करके परमेश्वर को उन्होंने दान दे के करते हैं, वैसे हम अपने आप को समर्पित परमेश्वर करें, अपने परमेश्वर को अपने आप जीवन को दान दे और उसके बाद में नई शुरुआत करें। यही प्रार्थना के साथ ये वचन हमारे जीवन में कारगर हो सके, यही प्रार्थना मैं करते हुए सभी परिवार के सभी सदस्यों की इसकी भलाई हो सके, यही करते हुए निजी ज़िंदगी में हम अपने आप को परिवर्तित कर सके, यही प्रार्थना करते हुए मैं अपनी वाणी पर विराम देता हूँ। गॉड ब्लेस टू ऑल।